हेलो फ्रेंड्स, मैं देव स्वागत करता हूं आप सबका इस वीडियो में 10th क्लास के चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति के बारे में बात कर रहे हैं। अब तक हम त्रिकोणमिति का परिचय तथा 8.1 के सारे एग्जाम्पल प्रॉपर कर चुके हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट समझ में आया होगा। इसके बाद में 8.1 पर 8.1 के क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें क्या दे रखा है, ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका बी समकोण है। आपको कोई त्रिभुज एबीसी दे रखा है, पहले ड्राइंग बना लेते हैं। ए बी और सी, जिसका बी क्या है, समकोण, यानी बी पर 90 डिग्री का कोण बना हुआ है, ऐसे बोल रहा है। जिसमें कि ए बी बराबर कितना है, ए बी बराबर कितना है 24 सेमी। ए बी की लंबाई कितनी दे रखी है आपको, 24 सेमी दे रखी है। और बी सी बराबर कितना दे रखा है, 7 सेमी। ये मान हमें चाहिए निकालने के लिए। इसका मतलब हमारे पास में क्या दे रखा है, आधार दे रखा है और लंब दे रखा है। कर्ण हमारे पास में नहीं दे रखा। अगर कर्ण आते ही हमें क्या कौन सा एंगल निकालना है, क्या कौन सा एंगल पूछा है, एंगल ए पूछा है, साइन ए और कॉस ए पूछा है, और ये वाला एंगल पूछा है, साइन सी और कॉस सी पूछा है। सबसे पहले तो ये वाले भुजा निकालते हैं, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। तो आइए देखते हैं किस तरीके से निकालेंगे। हल त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी बराबर कितना डिग्री दे रखा है, 90 डिग्री। ए बी बराबर हमारे पास में कितना दे रखा है, 24 सेमी। और बी सी बराबर कितना दे रखा है, बी सी बराबर हमें दे रखा है 7 सेमी। तो कैसे लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण, अब इसमें देखो, ये वाला हमारा कर्ण है, ये तुम्हारा लंब है, ये तुम्हारा आधार है। हम ये इंट्रोडक्शन वीडियो में सब कुछ बना चुका हूं मैं। तो कर्ण कितना है आपका ए सी, ए सी का वर्ग, लंब कितना है बी सी और उसका भी वर्ग, प्लस आधार कितना है आपका ए बी और उसका भी क्या वर्ग। ए सी का मान नहीं है हमारे पास, ए बी सी का है, बी सी का है 7 सेमी। ए बी का कितना है 24, उसका भी वर्ग। 7 का वर्ग सबको याद होता है, 49। 24 का कितना होता है करके देख लेते हैं। 24 का वर्ग 4 चौक 16, 4 का वर्ग किया 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एक 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 1 17, और 2 दूना 4 और 1 5, 576, 576। तो ए सी का स्क्वायर, तो ए सी का मैं स्क्वायर निकालूं तो कितना, दोनों का ऐड करने पर कितना आ जाएगा, 425। ए सी निकालते हैं, रूट लेंगे, 625 का रूट लेने पर जब ए सी का जो मान आएगा वो कितना हो जाएगा, 25। इस तरीके से हमारे पास में ए सी आ जाता है, यानी कर्ण का मान हमारे पास में कितना आ जाता है, 25 सेमी। कितना आ जाता है, 25 सेमी। तो ए सी भुजा हमारे पास में कितनी की आ गई, 25 सेमी की आ जाती है। जब ये भुजा आ जाती है तो हमसे पूछा क्या है वो निकाल लेते हैं। पहले तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन ये पूछा है, साइन ए और कॉस ए पूछा है, यानी ये वाला एंगल पूछा है उसने। तो लाल बट्टे कक्का सबको याद है, लाल बट्टे में कक्का। तो सबसे पहले क्या, पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है, साइन ए। साइन ए लंब बट्टे में कर्ण, लंब बट्टे में कर्ण, लंब कितना है अपना 7 और कर्ण कितना अपना 25। और पूछा है कॉस ए, कॉस ए बराबर आधार बट्टे में कर्ण, आधार कितना है आपका 24 और कर्ण कितना है 25। तो 24 बट्टे में कितना हो जाता है 25। पहला क्वेश्चन फ्री। सेकंड नंबर का क्वेश्चन, साइन सी लंब बट्टे में कर्ण, साइन का मान, साइन सी एंगल चेंज कर दिया ये वाला। अब इस वाले एंगल के बजाय इस वाले एंगल बना, तो सी के जस्ट सामने वाली भुजा क्या बनेगी, लंब। यानी ये तो बन गया, अब एंगल सी के लिए लंब बनेगा और ये क्या बनेगा आपका आधार। ये आपस में क्या हो जाता है, बदल जाते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूं आपको। तो इसका मतलब लंब कितना हो जाएगा आप 24 सेमी और कर्ण तो कर्ण ही रहेगा 25।
और कॉस सी का मान निकालेंगे तो आधार बट्टे में कर्ण। आधार का मतलब ये अब आधार बनेगा किसके लिए, एंगल सी के लिए। तो कितना हो जाएगा 7/25। यही आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सबको समझ में आया होगा। सबसे पहले मैंने क्या किया था, मुझे कर्ण नहीं था तो कर्ण मैंने निकाल लिया, उसके बाद साइन कॉस और ये बता दिया मैंने। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर इसका नेक्स्ट है, उस वर्क करते हैं। हाँ तो फ्रेंड अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 2 जो दे रखा है, उसने पूछा है कि आकृति में कौन सी वाली आकृति, आपको यह आकृति दे रखी है, इसमें tan p माइनस cot r का मान बताना है। तो हमारे पास में इसकी वैल्यू निकालने के लिए पहले tan p का मान चाहिए और cot r का मान चाहिए। तो tan p के मान में से cot r के मान को घटा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन मोस्टली हम लोगों ने देखा है जब लाल बट्टे कक्का पढ़ते हैं हम, तो ये होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये होता है आपका कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। मैंने टेबल बनवा दी है आपको अच्छी तरीके से, सुंदर सुंदर। हमें चाहिए कॉट टेन पे टेन पी चाहिए, यानी ये वाला है। तो टेन पी लंब बट्टे में आधार, लंब या इसका एंगल के बारे में बात करें, इसके सामने रेखा लंब क्या बनेगी, लंब बनेगा और ये बनेगा आधार। तो इसका मान तो है नहीं हमारे पास। कॉट आर ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। तो कॉट का ऐसा आधार बट्टे में लंब, इसमें भी आधार नहीं है, यानी इस एंगल के लिए तो आधार ये रहेगा, तो आधार बट्टे में लंब इसके लिए भी नहीं। तो सबसे पहले ये रेखा हमको क्या करनी पड़ेगी, फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ये वाला लंब हो जाता है नॉर्मली, ये आपका आधार, ये आपका कर्ण। 90 डिग्री कोण बनना है, इसकी जस्ट सामने वाली भुजा क्या हो जाती है, कर्णी होती है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो दे रखा है वो लिख लेते हैं और फिर इसका सॉल्यूशन करते हैं पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। हल त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल क्यू बराबर कितना डिग्री है, 90 डिग्री। एंगल क्यू बराबर कितना है हमारे पास में, 90 डिग्री है। और हमें क्या दे रखा है, पी क्यू बराबर कितना दे रखा है, 12 सेमी। और पी आर बराबर कितना दे रखा है, 13 सेमी। तो कैसे लिखेंगे, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से। हाँ तो लिखते हैं, तो क्या लिखा जाएगा कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण कितना है हमारा, पी आर का क्या स्क्वायर, लंब कितना है हमारा पी क्यू, उसका भी स्क्वायर, प्लस आधार कितना है हमारा क्यू आर और उसका भी स्क्वायर। पी आर का मान कितना है हमारे पास में 13 वर्ग, बराबर पी क्यू का मान कितना है 12 और उसका भी वर्ग, प्लस क्यू आर, ये तो फाइंड आउट करना है। 13 का वर्ग कितना हो जाता है 159, 12 का 144 प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। 144 को उधर ले आऊंगा तो 169 माइनस का आ जाएगा 144 प्लस कितना हो जाएगा, प्लस नहीं सॉरी बराबर क्यू आर का होल स्क्वायर। इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 169 में से 155 गए तो कितना बचेगा 5 2, यानी कितना आ जाएगा 25 बराबर कितना हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। यहां से मैं क्यू आर की वैल्यू निकालूंगा तो इस पे क्या लग जाएगा 25 का रूट। तो क्यू आर कितना आ जाएगा हमारे पास वो देखते हैं। क्यू आर बराबर 5 का रूट कितना हो जाता है 5 है, वो सॉरी 25 का रूट कितना हो जाता है 5 हो जाता है। तो इस तरीके से क्यू आर की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाती है 5 सेमी आ गई। जब क्यू आर की वैल्यू आ गई तो फिर तो हम एंगल निकाल सकते हैं, टेन पी चाहिए और कॉट आर चाहिए। तो इसलिए टेन पी, टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टे में आधार, लंब बट्टे में आधार। लेकिन एंगल कौन सा है ये वाला, तो इसके सामने वाली भुजा कौन लंब और ये क्या बनेगा आधार। तो लंब कितना हो जाएगा 5 और आधार कितना हो जाएगा आपका 12। कॉट आर की वैल्यू निकाल लीजिए, कॉट आर, और टेन का ही तो उल्टा होता है, इसका मतलब आधार बट्टे में क्या हो जाए लंब, फॉर्मूला ये लगे, लेकिन एंगल चेंज कर दिया इसने, तो एंगल ये आर है, तो इसके सामने वाले हो जाए लंब और ये आधार। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 12 बट्टे में 5, 12 बट्टे 5। अरे आधार ऊपर आएगा ना, आधार कितना है हमारा 5 और इतना 12। अब दिए समीकरण से
दिए समीकरण से, समीकरण क्या दे रखा है, टेन पी माइनस कॉट आर। टेन पी का मान कितना है हमारे पास में, 5/12, और कॉट आर का भी मान कितना है, 5/, दोनों काटेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 0। यही आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन सिंपली समझ में आएगा। सबसे पहले हमारे पास में ये नहीं था, ये फाइंड आउट किया किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। सेम वही प्रोसेस कर रहे हैं जो अब तक करते आए हैं, जो एग्जांपल्स में किए थे वही प्रोसेस अब चल रहा है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका वर्क करते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है sin a बराबर 3/4, तो cos a और tan a का मान परगलेप खींचिए। यानी आपको दे रखा है कि sin a का मान दे रखा है हमें पहले से, यानी हम जानते हैं पहले तो इस वैल्यू की यूज करके पहले तो अपनी ड्राइंग बनानी है, फिर आगे बात करेंगे। तो देखो दिया है, क्या दे रखा है आपको कि साइन ए बराबर दे रखा है 3/4, लेकिन साइन ए बराबर नहीं, साइन थीटा बराबर, तो लंब बट्टे में क्या होता है, कर्ण होता है। इसको इसके बराबर लिख सकते हैं ना आराम से, यानी साइन ए का मान लंब बट्टे में कर्ण, रेशियो के अकॉर्डिंग तो यही हो जाए। इसका मतलब लंब का मान 3 और कर्ण का मान कितना होगा, 4। अब हम ड्राइंग बना लेते हैं अपनी। तो ए बी और सी, ये एस, हाँ। तो लंब ये रहा परपेंडिकुलर, कितना हो जाएगा 3, और कर्ण कितना हो जाएगा 4। 3/4 दे रखा है, हम इनकी सेंटीमीटर में भी ले सकते हैं। तो देखिए हमारे पास में क्या दे रखा है, यानी परपेंडिकुलर दे रखा है, हाइपोटेनस दे रखा है, बेस नहीं है। इसका मतलब कर्ण, लंब दे रखा है, कर्ण दे रखा है, आधार की नहीं है। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकाल लेते हैं, आधार। तो कैसे लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण कितना है हमारे पास में, AC, और उसका भी क्या वर्ग। लंब कितना है हमारे पास में, BC, उसका वर्ग प्लस आधार कितना है, AB, जो दे रखी उसकी वैल्यू। BC का मान, AC का मान 4, 4 का वर्ग, BC का मान 3, उसका वर्ग प्लस AB का मान हमारे पास में नहीं है। 4 का वर्ग कितना हो जाता है, 16, 3 का वर्ग 9, प्लस प्लस कितना हो जाएगा, AB का स्क्वायर। 9 को इधर ले आऊंगा, 16 माइनस का 9 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस का है, तो किधर हो जाएगा, AB का स्क्वायर। यहाँ से कि AB का स्क्वायर में निकालूंगा, 16 में से 9 गए तो कितना बचेगा, 7। आगे देखिए, तो AB निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, √7। ये तुम्हारा किसका मान आ जाता है, AB का मान आ जाता है। तो हमारे पास में जो AB का जो मान आया है वो कितना आया है, √7। जब AB का मान आ गया तो फिर तो cos A और tan A आसानी से निकाल सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं। ये वाला एंगल पूछा है cos A और tan A, तो cos, इसलिए cos A बराबर क्या होता है, आधार बट्टे में कर्ण, आधार बताओ, ये रहा √7, और कर्ण कितना हो जाएगा, 4। tan A, tan A बराबर क्या होता है, लंब बट्टे में आधार, लंब कितना है 3, और आधार कितना हो जाएगा, √7। यही आपके क्या हो जाते हैं, आंसर्स हो जाते हैं। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 सबको समझ में आया होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है, उस पर वर्क करते हैं। तो फ्रेंड अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में जो दे रखा है वो करते हैं, जो अभी अभी क्वेश्चन में क्या है वही करेंगे, कुछ भी नया नहीं है। देखिए ध्यान से, क्या दे रखा है, हल दिया है हमें 15 cot A बराबर कितना दे रखा है, 8। cot A की यहाँ से वैल्यू निकालो तो 15 इसकी डिनोमिनेटर में चला जाएगा, हाँ सॉरी, 8 अपॉन कितना हो जाएगा, 15। अब कॉट ए को चेंज करते हैं, tan ए बराबर क्या होता है, लंब बट्टे में आधार, तो कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, आधार बट्टे में लंब। तो इसका मतलब इसको क्या लिख सकता हूं मैं, कॉट ए को आधार बट्टे में लंब, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, 8 अपॉन कितना हो जाएगा, 15। इस तरीके से देखें तो आधार कितना होगा 8 और लंब कितना हो जाएगा 15। ड्राइंग बना लीजिए, अब आसानी से बन जाएगी। देखो A B and then C,
ये आपका 90 डिग्री बन जाएगा बी पर। बेस 8, ए बी का मान कितना हो जाता है 8। एल का मान लम कितना हो जाता है 15। ये कोई भी यूनिट ली जा सकती है, इसमें सेंटीमीटर ले सकते हैं, मीटर ले सकते हैं, सेंटीमीटर ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है इसमें। बुक में के दे रखा है, के एक अचर संख्या होती है, के कॉन्सेप्ट से कर रखे हैं। तो देखो इस तरीके से बात करते हैं तो तो लिख देते हैं। अब तो बस हमारे पास कर्ण चाहिए, हमारे पास में इसका परपेंडिकुलर है, बेस है, और हमारे पास में कर्ण आ जाएगा तो काम बन जाएगा। तो समीकरण, तो समकोण त्रिभुज जो ड्राइंग बनाई है उससे बात करते हैं। समकोण त्रिभुज किसमें, ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण कितना है हमारे पास में, एसी, उसकी वैल्यू हमारे पास में है नहीं है। लंब, लंब है हमारे पास में बीसी, उसका भी वर्ग। आधार कितना है ए बी, और उसका भी क्या वर्ग। एसी निकालेंगे, बीसी का मान दे रखा है कितना 15, और ए बी का मान 8 और उसका भी वर्ग। ए सी का स्क्वायर, 15 का वर्ग 225 और 8 का वर्ग कितना हो जाता है 64। हो गया। तो ए सी का स्क्वायर दोनों का ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 982 तो ए सी बराबर √289। ये किसी का वर्ग होता है क्या, 17 का चेक करता हूँ। 7 7 49 9 4 8 सात 14, 14 4 18, अच्छा एक एक तो सही है। इसका मतलब इस तरीके से अगर मैं बात करूं तो जो AC का मान आएगा हमारे पास में वो कितना हो जाएगा 70। तो जो AC का मान है वो हमारे पास में कितना आ जाता है 17 आ जाता है। तो AC यानी कर्ण का मान हमारे पास में कितना आ गया 17 आ गया। जब कर्ण का मान 70 आ गया तो पूछा गया है साइन और सेक पूछा है, आराम से निकाल सकते हैं। ये वाले एंगल पूछे हैं, इस वाले एंगल के मान पूछे हैं। तो इस वाले एंगल में क्या क्या पूछा है हमें, साइन ए पूछा है। साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे में कर्ण। तो लंब बता दीजिए कितना हो जाएगा 15, कर्ण बटा हुआ कितना आ जाएगा 17। हो गया आंसर। सेक ए कर्ण बट्टे में आधार, तो कितना हो जाएगा कर्ण का मान 17 और आधार का मान कितना हो जाएगा 8। यही तुम्हारे आंसर क्या हो जाते हैं, आंसर हो जाते हैं। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ तक सबको समझ में आया हुआ। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 और वर्क करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स अब हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, पर 4 में जो करते हैं वो क्वेश्चन नंबर 5 में करेंगे। लेकिन उसने ऐसे पूछ लिया है कि सेक थीटा बराबर 13 बट्टे में 12 है, तो अन्य सभी, इसका मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और कोसेक थीटा का पूरे के पूरे मान बताने हम सबको इसको। तो देखिए कैसे बताएंगे। सबसे पहले सेक थीटा को जो हमारा फॉर्मूला होता है उसको कन्वर्ट करते हैं, फिर ड्राइंग बनाते हैं और आगे करते हैं। तो हमारे पास दिया क्या है, हल हल में दिया है हमारे पास सेक थीटा। सेक थीटा इतना दे रखा है 13 बट्टे में 12। सब जानते हैं लाल बट्टे में कक्का क्या होता है, साइन कॉन्स्टेंट कॉट सेक। सेक यानी ये वाला, तो कर्ण बट्टे में आधार, इसका मतलब कर्ण बट्टे में आधार बराबर 13 बट्टा में कितना हो जाएगा 12। बस तो अब क्या दिक्कत है, जब ये हो जाता तो कर्ण का मान कितना होगा 13, आधार का मान कितना हो गया 12। तो ले लीजिए ड्राइंग बना लेते हैं। तो ए बी एंड सी कर्ण, कर्ण का मान जी बताइए कितना हो जाता है 13 और आधार कितना हो जाएगा आपका 12। इसका यूज करके हम क्या निकाल लेंगे, परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं, फिर सारे त्रिकोणमितीय अनुपात आराम से निकाल लेंगे। इस एंगल को क्या मान लेते हैं हम थीटा। बस हो गया काम। तो क्या है, तो देखिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कैसे करेंगे, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण कितना है हमारे पास में AC और उसका भी वर्ग, आधार लंब कितना है हमारे पास में
BC उसका वर्ग, आधार कितना है AB और उसका भी वर्ग। AC का मान बताओ 13, BC का मान नहीं है, BC तो निकालना ही है, प्लस AB का मान कितना है 12 और उसका वर्ग, 169 इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस 144 हो जाएगा। यहाँ से BC का मान निकालूंगा, ध्यान से देखना थोड़ा सा कैलकुलेशन को। जब मैं BC का 644 इधर आएगा तो कितना लिखा है मैंने 169 माइनस का 144। BC ये जीछा जहां रखा, इसको उठा के इधर की तरफ ले आया। तो आगे देखिए, यहाँ से BC का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 169 में से कितना 25 और BC का निकालते हैं, यहाँ से रूट लेंगे तो कितना हो जाएगा 25 का रूट कितना हो जाता है, तो BC बराबर कितना हो जाता है 5। तो हमारे पास में जो BC यानी परपेंडिकुलर का जो मान है वो कितना आ गया 5। जब BC का मान 5 आ गया तो सारे त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल देते हैं। अभी देखो, इसलिए क्या होगा साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टे में कर्ण, लंब कितना 5, कर्ण बराबर 13, तो 5 बट्टे में कितना हो जाएगा 13। कॉस थीटा आधार बट्टे में कर्ण, कॉस थीटा आधार कितना 12, कर्ण कितना 13, बस देख देख के छापना है, कुछ नहीं करना ज्यादा। साइन कोस टेन, टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टे में आधार, लंब बट्टे में आधार, लंब कितना 5, आधार कितना है 12, तो 5 बट्टे में 12। कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है आधार बट्टे में लंब, तो 12 बट्टे में कितना हो जाएगा 5। सेक थीटा तो मैं दे ही रखा है, और साइन कोस टेन कॉट सेक हो गया, और कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है साइन थीटा का, तो कर्ण बट्टे में कितना हो जाएगा लंब, कर्ण कितना है 13 और लंब कितना है 5। यही हमारे सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे सामने निकल के आ जाते हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक सबको सही तरीके से समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 5 तक। इसके बाद में इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस पर वर्क करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करें। क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या दे रखा है, यदि एंगल ए एंड बी एंगल न्यून कोण है, तो जहां cos ए बराबर cos बी हो तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी। तो हम एक पहले तो ड्राइंग बना लेते हैं कि एंगल ए और बी न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से छोटे कोण हमारे न्यून कोण कहलाते हैं। जैसे मान के चलो ट्राइंगल बनाया मैंने, और मैंने नाम दे दिया ए और ये बी और ये सी। तो गौर से देखो, ये एंगल ए जो है 90 डिग्री से छोटा ही तो है, 90 डिग्री ऐसे हो जाता है उससे छोटा, ऐसे एंगल बी 90 डिग्री से छोटा, तो एंगल बी और हमारे क्या है न्यून कोण है। और मैंने बिंदु सी से इस रेखा पर क्या डाला है लंब डाला है, और जिसका नाम मैंने क्या दे दिया है। जब एक बात सोचने वाली बात है कि सी एम इस रेखा इस ए बी रेखा पे लंब है, तो ये एंगल कितने देंगे 90, और इधर से ये एंगल कितना हो जाएगा 90, तो अलग अलग त्रिभुज हो जाएंगे हमारे पास में। तो वहां से ऐसे बोला है कि cos ए और cos बी बराबर है, यहां से cos ए का मान निकाल सकता हूं, यानी इस एंगल से त्रिभुज ए एम सी में और बी एम सी से अलग अलग निकाल लेंगे। तो ये देखते हैं करते कैसे। तो हल चित्रानुसार एंगल ए एंड एंगल बी और एंगल बी कैसे है न्यून कोण है, न्यून कोण है। सी एम परपेंडिकुलर किस पे है ए बी पे है, और हमें दे रखा है कि cos ए बराबर cos ए बी। तो ध्यान से देखो, त्रिभुज ए एम सी में अगर हम ये देख रहे हैं कि cos ए बराबर cos बी है, यानी ये दोनों त्रिभुज अगर समरूप सिद्ध हो जाएं तो इनके जो एंगल है वो आपस में क्या हो जाएंगे समरूप, संगत कोण आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि cos ए और cos बी, यानी यहाँ से cos ए का मान निकालें, यहाँ से cos बी का मान, और दोनों में जो कॉमन लाइन आ रही है CM, इन दोनों में कॉमन लाइन हो जाएगी। तो इसका मतलब एस 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 नियम से हम क्या कह सके दोनों त्रिभुज कैसे होंगे समरूप हो गए, और समरूप होने से क्या हो जाएगा इनके संगत कोण आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाते। तो देखिए
त्रिभुज ए एम सी में, तो ए एम सी में तो कॉस ए निकालता हूं मैं यहाँ से। तो कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बट्टे में कर्ण। आधार कितना हो जाएगा, ए एम, और कर्ण कितना हो जाएगा, ये वाला ए सी। इसको समीकरण नंबर 1 दे दो। त्रिभुज बी एम सी से क्या हो जाएगा, कॉस बी निकालेंगे तो आधार बट्टे में इधर भी कर्ण लगेगा, आधार बट्टे में कर्ण, आधार कितना हो जाएगा, आधार ये डी एम, कर्ण कितना हो जाएगा, डी सी। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 में एक सीधी बात है, कॉस ए और कॉस बी तो आराम से पहले से बराबर दे रखा है। तो क्या दे रखा है, कॉस ए बराबर कॉस बी, दोनों समीकरण को रखा, तो कॉस ए बराबर कॉस बी, तो हमारे इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए एम, यानी ए एम बट्टे में कितना हो जाएगा, ए सी, बराबर बी एम बट्टे में कितना हो जाएगा, बी सी। यहां पर क्या करते हैं, इन दोनों को चेंज कर देते हैं, इसको यहां और इसको यहां, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब ए एम बट्टे में बी एम बराबर ए सी बट्टे में बी सी, लिख सकते हैं आराम से। अब देखो गौर से, यहां देखने वाली ये चीज है कि ए एम बट्टे में बी एम, यानी इन दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर किसके बराबर हो गया, ए सी बट्टे में बी सी के बराबर हो गया। और दोनों ट्राइंगल में कॉमन लाइन कितनी है, तो सी एम अपॉन कितना हो जाएगा, सी एम। तो एस एस एस, यानी ये वाले इस वाली भुजा का अनुपात इस वाली भुजा के बराबर, और इस वाली के बराबर, दोनों में कॉमन कौन सी, ये वाली लाइन। तो कैसे कह सकते हैं, एस 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 नियम से क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज, तो कौन सा, ए एम सी समरूप है त्रिभुज किसने, बी एम सी के। लिख सकते हैं समरूप त्रिभुजों के संगत कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो कैसे कह सकते हैं, एंगल ए बराबर किसके हो जाएगा, एंगल बी के हो जाता है। सबसे पहले क्या किया, यहाँ से कॉस ए, इस एंगल से कॉस ए का मान निकाला, इस ट्राइंगल से कॉस बी का मान निकाला, और दोनों को किस में रखा, समीकरण दे रखा है, दिए समीकरण से दिया है, क्या दिया है, कॉस ए बराबर क्या दे रखा है, कॉस बी रखा। इनको दोनों को भुजाओं को चेंज कर लिया, यानी बी एम को नीचे रख दिया और ए एम इसको ऊपर पहुंचा दिया। तो इससे एक फायदा हो गया कि ए एम और बी एम अनुपात में बराबर हो गया, और ए सी और बी सी बराबर हो गए, और सी एम दोनों में कॉमन, इसलिए ये दोनों ट्राइंगल कैसे प्रूव कर दिया हमने, एस 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 नियम से। क्योंकि ऐसा बताया समरूप त्रिभुज के संगत कोण संगत भुजाओं का अनुपात कैसा होता है, बराबर हो जाता है। इसका मतलब बराबर हो गया, दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप हो गए, और समरूप त्रिभुज संगत कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। एंगल ए बराबर क्या हो जाता है, एंगल बी हो जाता है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आएगा। आज हमने 1 से लेके 5 6 तक आपने 8.1 के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। आप सबको यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। थैंक यू सो मच।